हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, सीटेट, बीएड या डीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो आपके एग्जाम में बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज क्लास में हम लोग 30 प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इन सारे प्रश्नों में से दोस्तों एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें। और ये हमारा दोस्तों 38 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न न छूटे और आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हॉर्नी के अनुसार, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्ययों का विकास होता है, संप्रत्यय का विकास होता है। ए में दे दिया दोस्तों, बताइए किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है वृद्धावस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है दोस्तों किस अवस्था में? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। और दोस्तों, आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताने में आप बिल्कुल देर न करें दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था में। तो इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। बताइए दोस्तों, कौन व्यक्ति है जो परिपक्वता का दोस्तों परिभाषा है जो परिभाषित किए हैं कि जीवन में विकास तथा वर्धन का पूरा होना ही परिपक्वता कहलाता है दोस्तों। तो बताइए यह परिभाषित किसने किया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। थॉर्नडाइक, सार्टेन, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा हल, डी में है शेरमैन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए किसने यह परिभाषा दी है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना ही परिपक्वता कहलाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन, सार्टेन हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, डॉट 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 ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। बताइए दोस्तों, कौन व्यक्ति ने दोस्तों बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है मॉन्टेसरी ने, बी में दोस्तों सेगुइन ने, या फिर सी में है, ध्यान दीजिएगा बर्ग, डी में है बीनेट। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कौन व्यक्ति ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर दोस्तों विकास के प्रभाव पर बल दिया है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन मॉन्टेसरी। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया है। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीव में विकास, प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। हमारा प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषा दिया है। बताइए दोस्तों, परिभाषा दिया है, किसने दिया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हालांकि 2 और 4 दोस्तों दोनों क्वेश्चन ही एक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिए दोनों ही प्रश्न दोस्तों अलग है ऑप्शन के अनुसार। तो हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों, अभी तुरंत अभी जस्ट
मैं बताई हूँ इस प्रश्न का जवाब, तो बताइए क्या होगा। थॉर्नडाइक, सार्टेन, हाल या दोस्तों सेरमेन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया है दोस्तों, किसने परिभाषित किया है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सार्टेन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सार्टेन। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो सके दोस्तों। तो हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, हाथ मुंह संबंधन, या फिर दोस्तों बी में है आंख हाथ संबंधन, सी में है दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया, या फिर डी में है बोलना शुरू करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार 4 से 8 महीने में दोस्तों बच्चे लोग का संज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, बताइए क्या होगा इनमें से हमारा इसका सही उत्तर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आंख हाथ संबंधन हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, स्टेनली हॉल, बी में दोस्तों प्रियर, या फिर दोस्तों सी में है स्यून, डी में है वॉटसन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है स्टेनली हॉल को हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। बाल अध्ययन के पिता स्टेनली हॉल को कहा जाता है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है दोस्तों, बताइए इनमें से क्या है। यदि आपको दोस्तों किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया दोस्तों, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, TAT, बी में दोस्तों APGAR स्केल, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, WISC स्केल, डी में है TTCT। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल निम्न में से क्या है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, WISC स्केल हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। WISC हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर के शीर्ष भाग से यानी सिर से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है दोस्तों, बताइए किस नाम से जाना जाता है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, सिर पदाभिमुख अनुक्रम, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा बी में है केंद्र अपसारी अनुक्रम, सी में है उच्चतम अनुक्रम, डी में है न्यूनतम अनुक्रम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को दोस्तों क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो सिर पदाभिमुख अनुक्रम हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को सिर पदाभिमुख अनुक्रम
के नाम से जाना जाता है। हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न का दोस्तों उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों बताइए। तो हमारा प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता होती है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में दोस्तों बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है या होता है, यहाँ पे होता होगा, ठीक है, होता है, अनुत्क्रमणीयता होती है। क्या होती है दोस्तों, अनुत्क्रमणीयता होती है। ए में दे दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था में दोस्तों, बी में है प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है दोस्तों ध्यान दीजिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुक्रमणीयता होती है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। सॉरी, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है दोस्तों। पियाजे के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुक्रमणीयता होती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे हैं दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहे दोस्तों। तो हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा, हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है कल्पना, बी में है केंद्रीकरण, सी में दोस्तों सजीव चिंतन, या फिर डी में है वस्तु अस्तित्व। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सजीव चिंतन। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सजीव चिंतन। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने दोस्तों सजीव चिंतन नाम दिया है। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। और यदि आप दोस्तों वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है दोस्तों। ए में दे दिया है खेल का मैदान, बी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा समुदाय, सी में है प्रकृति जगत, या फिर डी में है प्रयोगशाला। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय निम्न में से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, खेल का मैदान। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, खेल का मैदान। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों। ए में दे दिया है वंशक्रम का, बी में है वातावरण का, सी में है वंशक्रम एवं वातावरण दोनों, यानी ए बी दोनों, डी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा शिक्षा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण निम्न में से क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का
आंसर हो जाएगा बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण वंशक्रम एवं वातावरण दोनों है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास की दृष्टि से सही क्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए विकास की दृष्टि से सही क्रम निम्न में से क्या है। ए में दे दिया है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, या फिर बी में है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। सी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण। डी में है अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। तो इनमें से हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए विकास की दृष्टि से सही क्रम निम्न में से क्या है। तो हमारा इनमें से सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन, आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और कोशिश करते रहिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों आप आंसर कमेंट बॉक्स में अपने बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में दोस्तों के चरणों में से कौन एक सही नहीं है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है पूर्व ज्ञान, बी में है, ध्यान दीजिएगा, नए पदार्थ का आत्मीकरण, सी में है समायोजन, डी में है साम्य धारणा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक नहीं है, तो इनमें से हमारा कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व ज्ञान। हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर, संवेगों के संशोधन पर, बी में है ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पर, या फिर सी में है, ध्यान दीजिएगा, सी में है बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, या फिर डी में दोस्तों डी में है विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पर। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ज्ञान इंद्रियों के उपयोग पर। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। बताइए दोस्तों, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक, बी में है 2 से 7 वर्ष, सी में है 7 से 11 वर्ष, डी में है 11 से 15 वर्ष। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7 से 11 वर्ष की अवधि में। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष के अवधि में घटित होता है। 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए क्या होगा। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है। ए में दे दिया है परिवार का वातावरण, बी में है कक्षा का वातावरण से, या फिर दोस्तों सी में है पास पड़ोस का वातावरण के कारण, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, परिवार का वातावरण भी
कक्षा का वातावरण भी दोस्तों पास पड़ोस का वातावरण भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है? ए में दे दिया है साक्षात्कार, बी में है ध्यान दीजिएगा अवलोकन, सी में है प्रश्नावली, डी में है लिखित परीक्षा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा साक्षात्कार, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप साक्षात्कार है, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। क्या है प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? ए में दे दिया है 9 वर्ष, बी में है 10 वर्ष दोस्तों, या फिर सी में है 12 वर्ष, डी में है ध्यान दीजिएगा 14 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 12 वर्ष हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि मीन्स IQ 120 है दोस्तों। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी दोस्तों, तो 12 वर्ष होगी, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है दोस्तों? ए में दे दिया है ध्यान दीजिएगा अधिगमकर्ता, बी में है आंतरिक व्यवस्था, सी में है प्रेरक, डी में है शिक्षक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने की परिघटना में से कौन सा कारक आवश्यक घटक नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा शिक्षक, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है, तो शिक्षक हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए में दे दिया है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी में है वाद अनुबंधन, सी में है दोस्तों ऑपरेंट अनुबंधन, या फिर डी में है सामाजिक अनुबंधन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है दोस्तों कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन ऑपरेंट अनुबंधन, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑपरेंट अनुबंधन के सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? ए में दे दिया है पर्यावरण, बी में है जीन, सी में है आनुवंशिकता, या फिर डी में है होम्योस्टैटिस।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जो दोस्तों सामान्य बुद्धि को स्मॉल जी से इंडिकेट करता है और विशिष्ट बुद्धि को एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी में है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी में है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, या फिर दोस्तों डी में है वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि को जी और विशिष्ट बुद्धि को एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ए में दे दिया है पर्यावरण के साथ, बी में है जीवन के साथ, सी में है प्रकृति के साथ, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है दोस्तों किसके साथ, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है दोस्तों पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी दोस्तों, प्रकृति के साथ भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है शैशवावस्था में, या फिर दोस्तों बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है वृद्धावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, बताइए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत बार इस प्रश्न का जवाब मैं बता चुकी हूँ। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता दोस्तों निम्न में से कौन सा नहीं है। ए में दे दिया है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी में है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है चिंतन प्रक्रिया, डी में है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन है जो दोस्तों नहीं है, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिंतन प्रक्रिया। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं है, हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है दायित्व, बी में है ईमानदारी, सी में है सहभागिता, डी में है आज्ञाकारिता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी विद्यार्थी का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है निम्न में से, तो आज्ञाकारिता दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, आज्ञाकारिता। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। निम्न में से किस स्तर के
बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे दोस्तों अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ए में दे दिया है किशोरावस्था, बी में है वयस्कावस्था के बच्चे, या फिर दोस्तों सी में है प्राक बाल्यावस्था, डी में है बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था के बच्चे। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था के स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे कि विकास शुरू होता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, विकास शुरू होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार पिछले वीडियो में दोस्तों मैं इस प्रश्न का जवाब बता चुकी हूँ। दोस्तों इस प्रश्न का वही व्यक्ति आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जो प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का दोस्तों क्लास ज्वाइन करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, बी में है प्रसव पूर्ण अवस्था से, या फिर सी में है शैशवावस्था से, डी में है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्ण अवस्था से, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे जो कि दोस्तों आज के क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर बारीकी से। एक बार फिर से दोस्तों प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है दोस्तों क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है प्रत्यक्षण, बी में दोस्तों समायोजन कहलाती है, या फिर डी में है समावेशन, डी में दोस्तों स्कीमा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है दोस्तों समायोजन कहलाती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, समायोजन कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें दोस्तों, और दोस्तों आपको बाल विकास का पीडीएफ महाराज सर के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।